और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे एग्जाम्स में नंबर आ सके। तो आइए देखते हैं। तो क्लास 10 का बहुविकल्पी प्रमेय है, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। भाग पहला है क्योंकि बहुत इसका कई पार्ट बनाया गया था। देखिए पहला भाग पहले है। तो किसी बेलन का आयतन होता, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रमेय, ठीक है, इसलिए एक करके इसको गोलन कर दिया गया। तो अब देखिए, तो किसी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है कि पाई आर और कोष्टक में एल प्लस आर। देखिए तो यह आपको लर्न करना है। बेलन का आयतन आप जानते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। पहले का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। देखिए तो 2 पॉइंट दिए गए आपको, 2, 3 है और यहाँ पे 4, 1 है। इसके बीच की दूरी क्या होगा यही बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। आइए हम इसको बगल में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पेज जगह है। तो देखिए, तो आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, एक पॉइंट यह दे दिया गया है और एक यह। देखिए तो इसको हम कर लेंगे x1 y1, इसको कर लेंगे x2 y2। और हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं बच्चों, होता है x स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x2 के स्थान पे क्या है? देखिए तो 4 माइनस x1 के स्थान पे 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। और y2 के स्थान पे 1 माइनस y1 के स्थान पे क्या है जी? 3, तो -3 का होल स्क्वायर। आए अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने देंगे, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस, देखिए यह प्लस 1 है, -3 तक घटाएंगे तो -2 होगा, ठीक है। घटाते हैं तो बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए। इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस सबका हो जाएगा प्लस। जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। इसको हम बाहर निकालेंगे तो देखिए लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अगर कोई अंक 2 बार है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर 1 2 बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। दूसरे का हो जाएगा सी, 2 अंडर रूट 2। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हम इसको इरेज कर देता हूं ताकि यहाँ पे और मतलब अगला क्वेश्चन हम लोग लगा सकें। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि यदि साइन a बराबर 4/5 है तो tan a का मान बताना। देखिए यह भी 1 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइन a बराबर 4/5 दे दिया है तो tan a का मान बताना। तो चलिए हम बगल में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन a बराबर दिया है 4/5। अब आप लोगों को पढ़ाए थे लाल बटे कक्का, ये बहुत काम का चीज है, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे आप लोग। तो देखिए तो है क्या? लंब बटे कर्ण। तो साइन का लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है? तो 5 है। देखिए तो लंब बटे कर्ण। अब बताइएगा, लंब कर्ण जान गए तो आधार तुरंत जान जाएंगे। पाइथागोरस लगा दीजिए। तो आप जानते हैं पाइथागोरस जब लगाएंगे तो हम लिख भी दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, चाहे पाइथागोरस सूत्र की बोल सकते हैं हम। तो हम जानते हैं आधार निकालना है। तो क्या निकालना आपको? आधार निकालना। तो देखिए बच्चों, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए बच्चों देखते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? तो कर्ण के स्थान पे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। लंब है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर है तो 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 चौको 16। अब देखिएगा 25 में 16 घटाएंगे तो आएगा 9, तो अंडर रूट में 9। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो बाहर निकालेंगे तो केवल 3। तो आधार कितना आ गया आपका? तो आधार आ गया आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बताना tan a का मान। तो tan a का मान बताना है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दोस्तों। तो लंब क्या है? तो लंब आपका है 4 और आधार कितना है? 3। तो 4/3 मतलब कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो यदि 26 और 156 है, 26 से कामा 156 का एलसीएम दिया है 156, ठीक। तो मौसो बताना। मौसो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, क्लास 2 3 से पढ़ रहे हैं। मौसो बताना। आइए हम इसको लगाते हैं। कैसे लगाना देखिए।
बहुत सहज प्रश्न है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन, ताकि एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आपके आ सके। ये देखिए, तो 26 और 56 का हम मौसो निकाल रहा हूँ। तो मौसो देखिए, इसको फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, और इसको आप निकाल सकते हैं भाग विधि से। तो हम भाग विधि से निकाल रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा आसानी होता है, जल्दी निकल जाता है। चलिए ठीक है, अब पहाड़ा का और पढ़ेंगे तो 6 बार पढ़िए, तो 6 4 36, 3 6 12 3 15 हो जाएगा, तो घटा दिए तो हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया जी? तो एचसीएफ आ गया मतलब जिससे कटता है यही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना? 926। 900 कितना? 26। तो कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बाल। कौन सा ऑप्शन सही है? बी फॉर बाल। इसी तरीके से लगाइए, एकदम घबराइए नहीं, तब सब समझ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, अब शंकु समझ लीजिए, जोकर का टोपी देखे पहनते हैं लोग। अब जोकर का टोपी देखे, मूंगफली खाते हैं तो जो रैपर उसका होता है कागजवा जोकर, वो भी शंकु का आपका क्या है? एग्जाम्पल है। आप आइसक्रीम खाते हैं, वो जो चम्मच से भरा जाता है वो आइसक्रीम, वो भी शंकु का है एग्जाम्पल। आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। तो शंकु का देखिए, यही शंकु है आपका, ऐसे ही रहता है। देखिए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। चलिए समझते चलिए, उसके बाद से ऑप्शन को टिक करते रहिए और आज सब्सक्राइब और लाइक कमेंट लगाते रहिए। चलिए देखिए बच्चों, तो अब इसमें क्या दिया गया, इसी को हम बोलते हैं एच है, यल है, और ये क्या है? आर है। यहाँ से यहाँ तक की क्या है? आर है, और पूरा बोलेंगे तो व्यास हो जाएगा इसका, क्योंकि नीचे जो बनेगा आपका जोकर का टोपी में चाहे उसमें, तो वृत्ताकार बनता है। कैसा बनता है? वृत्ताकार। चलिए देखिए, तो अब आप देख रहे हैं कि इसका क्या क्या दिया गया है? तिर्यक ऊंचाई यल का मान दे दिया कितना? 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया? 3। तो यच बताना है। अब देखिए, तो यच बताना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यच बताना, तो देखिए अब यही चीज हो गया। फिर से हम इसको अगर देखें तो यह बन गया समकोण त्रिभुज। तो यह हो जाएगा कौन हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा लंब, और यह वाला हो जाएगा आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे। देखिए ये पार्ट हम अलग कर दे रहा हूं आपके लिए। यह पार्ट अगर हम अलग करें तो ऐसे बनेगा। देखिए यह पार्ट अलग कर लीजिए, ऐसे बना। देखिए समकोण त्रिभुज का तो सारा फॉर्मेट वही रहेगा। मतलब कर्ण के स्थान पे क्या दे दिया है? तो कर्ण के स्थान पे 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ देखिए तो लंब के स्थान पे क्या है? तो लंब के स्थान पे यह चाहिए, तो पता नहीं, यही तो पता करना है। नहीं देख लेते हैं, हाँ ऊंचाई तो पता करना, ठीक है। और यहाँ पे आधार दे दिया 3 सेंटीमीटर। चलिए अब आप निकालना क्या है? तो आपको यह लंबाई इसकी मतलब कि जो ऊर्ध्वाधर, देखिए इसको बोलते हैं क्षैतिज, समझ लीजिए, इसको बोलते हैं क्षैतिज, जो आप ऐसे लाइन खींचते हैं, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो यह अंतर है, इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए क्या करिए आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यच निकालना, इसके लंब निकालना, और डायरेक्ट आप फार्मूला जानते हैं, लंब बराबर आपको बताया गया है, लंब बराबर आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये अंडर रूट आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो कर्ण कितना है? तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 3 का स्क्वायर। अब देखिए तो 5 बचे 25 माइनस 3 3 की 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। और 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, लिख सकते हैं 4 गुणे 4। तो इसका मतलब बाहर निकालेंगे तो खाली कितना? 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो है ऑप्शन में, मतलब कि इसका ये जो इसका ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई पूछा गया है, यह का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यही बताना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। कितना इसका ऑप्शन हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से लगाएंगे। देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इसी में कि 22/7 माइनस पाई है। देखिए तो इसका अब विकल्पित प्रश्न में कौन सा? ए ऑप्शन 0 दिया, बी में दिया एक परिमेय संख्या, सी दिया एक अपरिमेय संख्या, और डी का एक प्राकृतिक संख्या। देखिए तो अब बताइए 22/7 माइनस पाई का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि 22/7, देखिए 0 नहीं, 0 देखिए 22/7 यहाँ पे दिया गया। पाई का मान देखिए 22/7 होता है पाई का मान भी। तो 22/7 में से जब 22/7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? बताइए,
ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 0। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सही है। पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। एक परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा, एक अपरिमेय संख्या भी नहीं हो पाएगा, और एक प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब प्राकृतिक, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। कैसे हुआ है, 22/7 दिया, अब पाई का मान भी होता है 22/7 है, तो 22/7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब क्या बचा 0। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ए। आइए दूसरा देखते हैं, 7वां। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो संख्याएं कहलाती हैं। हम आपको पढ़ाए थे कि सहभाग, जब हम पढ़ाए थे कि सहभाग संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं सहभाग संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। सहभाग संख्या किसे कहते हैं, जिन दो या दो से अधिक संख्याओं भी हो सकती है जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। चलिए, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो संख्या क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। आइए समझते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो हर आपका यदि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m या 2 के पावर m या 2 के पावर n या 5 के पावर m या 5 के पावर n अगर इतने का रूप का है, हर, अंश नहीं, हर नीचे वाला, तो क्या होता है, शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। बिना आप लगाए इसको आसानी से टिक कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन, ए, शांत। अब देखिए, यदि x + 3y = 6 हो तब x और y के मान होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लगाते नहीं हैं इसको। आप बहुविकल्पी प्रश्न में, ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन सही करिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में गो थ्रू ऑप्शन, विकल्प के द्वारा ये आंसर दीजिए। देखिए कैसे, अगर हम इसको माने तो ये ऑप्शन सही है, तो देखिए, तो x के स्थान पे क्या लिखे, मतलब x का मान है y का, x का y का, x का y का, x का y का। तो चलिए इसको ऑप्शन में रख के टिक हम सही कर लेते हैं। जैसे कि हम पहला रख रहे हैं, तो जब आप करेंगे तो थोड़ा तेजी से करेंगे, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए इसको थोड़ा इसमें लिख करके दिखाता हूँ। तो x के स्थान पे मान लीजिए 0 मान लीजिए, प्लस 3 है तो 3, और y के स्थान पे क्या 6, तो 3 × 6 = 6। तो देखिए 18 आ गया इधर, 18 नहीं उधर 18, इधर 6 बराबर नहीं है, बस इसके पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा चेक करिए, तो x के स्थान पे 3 + 3 और y के स्थान पे 1, तो 3 × 1, यही तो आपका था ऑप्शन। देखिए x + 3y = 6 दिया, तो x के स्थान पे मान लिए 3 और y के स्थान पे हम मान लिए हैं 1, तो 3 × 1, यहाँ देखिए तो 3 और 3 का 3, तो इधर भी 6, इधर भी 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला। तो इसको हम लगाएंगे गो थ्रू ऑप्शन, विकल्प के द्वारा इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है x - y = आपका 2 है एवं x + y = 2 का हल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको हम पढ़ाए हैं विलोपन विधि। देखिए, तो x - y बराबर दे दिया 2 और x + y बराबर दे दिया है 2। तो अब आप इसको हल कैसे करेंगे, देखिए, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो बचा का 2x = 2 2 4, 2 का 2 2 दूनी 4, तो x का मान कितना 2, x का मान कितना आ गया 2। यह आप देख रहे हैं कि x का मान आपको 2 मिल गया। अब यही x का मान चाहिए, इसमें रख दीजिए। अच्छा, यही मान इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसी में रख देता हूं ऊपर वाले में। तो x - y = 2, तो x का स्थान पे 2 - y = 2, तो माइनस y इधर देखिए 2 और प्लस 2 है, इधर जाएगा तब -2, तो -y। और जब देखिए 2 में 2 घटाएंगे तो 0, और y बराबर जब इधर करेंगे तभी भी 0 होगा। तो इसका मतलब कि x का मान 2 और y का मान 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो x का मान 2, y का मान 0। ऑप्शन नंबर बी, x का मान 2 और y का मान 0। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।